अमृतंगम। ओम शांति शांति शांति। असत से सत में शिफ्ट हो जाना, कंफर्म कर देना, कन्विंस हो जाना और जीवन में अपनाना। तुम्हारा दिया जल, कहते हैं ना, अपना दीपक को जलाओ। इनलाइटनमेंट मीन्स लाइट इन योर लैम्प। इनलाइटनमेंट किसको कहते हैं? अपना प्रकाश। तुम्हारा दीपक बुझा नहीं है, इसलिए जलाने की जरूरत नहीं है। बुद्ध कहते हैं लाइट इन योर लैम्प, लेकिन शंकराचार्य नहीं कहते। शंकराचार्य कहते तुम्हारा दीपक बुझा कब था? चेतना बुझ कब सकती है? सिर्फ अहंकार के बादलों ने उसे ढक लिया था। उस सूरज को अहंकार के बादलों ने ढक दिया था। तो तुम्हें फिर करना क्या? बोलते करना कुछ नहीं है। अगर तुमने किया तो तुम उलझ गए। तुमने पूजा की, तुमने आरती की, तुमने कर्मकांड किया, कोई उपचार किया, कथा की कराई, तो तुम कथा में उलझ गए। तुम्हारा मान्यता ये होगी कथा से कुछ सुनने से तुम्हारा भला हो जाएगा, भागवत कराने का पुण्य मिलेगा। पुण्य मिलेगा तो फ्यूचर में तुम्हें या तो स्वर्ग मिलेगा या सुख मिलेगा या तुम्हारे मनोकामना पूरी होगी, या ज्यादा ज्यादा यही तो होगा। इसका मतलब तुम आज कुछ कर रहे हो, कल कुछ परिणाम मिले। कृत्य क्या कहता है? करो तो पाओगे। अष्टावक्र ऐसा नहीं कहते, ना शंकराचार्य कहते। वो कहते हैं कि करने वाला कौन और पाने वाला कौन, यही झूठ है, यही मिथ्या है, यही भ्रम है और यही स्वप्न। सत्य को यथार्थ जो है वैसा अगर तुम जान लो और जीने लगो, तो तुम हो कहाँ? प्रकृति और परमात्मा है। परमात्मा अपना काम कर रहा, प्रकृति अपना काम कर रही, तुम्हारा तो कोई रोल है ही नहीं ना। तुम कहां से आ गया? ये तुमने जो बना लिया अपना रोल, कर्ता का रोल, मैं का बादल स्थापित कर लिया और किसको ढक लिया? सत्य को, चेतना को। तो जब तक ये चेतना ढकी रहेगी, मैं का अंधकार चलेगा, फिर तुम बाहर के झूठे दिए जलाओगे, कर्तापन के भाव, फिर तुम कृत्य करोगे, फिर अनुष्ठान करोगे, फिर पूजा करोगे, फिर भक्ति करोगे, फिर भगवान को नहलाओगे, आरती करोगे, भजन गाओ, सब करोगे तुम। क्योंकि मैं जीता है करने में। मैं का अर्थ ही है चाहो और करो, यानी वासना और कृत्य। वासना और कृत्य। कुछ लोग पूछते हैं कि शंकराचार्य ने कहा कि पल भर में तुम मुक्त हो जाओगे। बोलते हमें जिंदगी हो गई, यज्ञ कराते कराते, सत्यनारायण की कथा करते करते, पूजा खत्म करते, हमें अभी तक नहीं कुछ हुआ। तो ये कैसी बातें कर रहे हैं? कैसे संभव है कि तुम पल भर में मुक्त हो जाओ? मुक्त किससे हो जाओगे? बांधा तुम्हें किसने है? तुम ये नहीं जान पाए। तुम अज्ञान से बंधे थे, वासना से बंधे थे, कृत्य से बंधे थे। प्रकृति का रोल तुम कैसे कर सकते हो? प्रकृति अपना रोल खुद कर रही, शरीर अपना रोल खुद कर रहा, प्रकृति जी रही, तुम कहते मैं जी रहा हूं। प्रकृति और परमात्मा का कॉम्बिनेशन जी रहा है, पशुओं में, पक्षियों में, जीवों में, कीड़ों में, मकोड़ों में, सब जगह सबके जीवन चल रहे हैं। कभी मिट जाते,
कभी चल जाते, कभी दूर तक चल जाते, कभी। अच्छा, कोई 40 साल जिया है, 100 साल जिया, क्या फर्क हो गया? 100 साल के बाद क्या फर्क हुआ? 40 वाला भी गया, 100 वाला भी गया। क्या फर्क पड़ा? किसको फर्क पड़ा? क्या परिणाम? 100 वाले ने क्या परिणाम निकाल लिया 100 साल जी के? 100 साल तक अगर वो बेचैन ही रहा और उलझा ही रहा कृत्यों में, कामना में, वासना में, तो 100 साल की जिंदगी तो पनिशमेंट हो गई, लंबा पनिशमेंट हो गया, लंबी जेल होगी इसको। तो फिर 40 साल की जेल ज्यादा अच्छी थी। क्या कह रहे तुम? है कि नहीं सही? अगर जेल ही है, अगर अगर बुद्ध कहते संसार दुखी है, तो फिर 100 साल तक दुख क्यों भोगो? देखिए यहां दोनों में फर्क देखिए, बुद्ध में, शंकराचार्य में, अष्टावक्र में, अद्वैत। तो बोलते हैं कि 10 जन्मों का भी अंधेरा हो, अज्ञान हो, मैं हो, कर्तापन का, देखो तो तभी तो कहते हैं पूर्व जन्म के कर्म है, क्योंकि तुम कर्ता बने थे। पूर्व जन्म के कर्म कभी है? जब तुम कर्ता बने। तो तुम्हें भोक्ता बनना पड़ेगा, तो तुम्हें सफर करना पड़ेगा, तो तुम्हें 100 साल के कर्मों का बंधन इकट्ठा कर लिया। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं 100 साल का भी अंधेरा हो, अंधकार हो, अज्ञान हो, एक दीपक की लौ, एक दिन का अंधेरा हो या 100 साल का अंधेरा हो, एक लौ सब अंधेरे को मिटा देती कि नहीं? अंधेरे की कोई उम्र नहीं होती, अंधकार की उम्र नहीं होती, अज्ञान की भी कोई उम्र नहीं होती। तुम कहो इतने जन्मों से हम अज्ञानी रहे, कोई बात नहीं, तुम बैठो यहाँ, तुम एक पल में खत्म बात, अज्ञान खत्म, एक एक दीपक जला और अज्ञान गया, अंधेरा गया। 100 साल का अंधेरा हो या एक दिन का अंधेरा हो, एक दीपक की चमक से प्रकाशित हो जाता है, भाग जाता है, मिट जाता है। अब बताओ तुम, अंधेरा जाता कहाँ है? प्रकाश जलने पर अंधेरा जाता कहाँ, ये बता दो तुम पहले। बताओ जरा, अंधेरा कहाँ जाता है? और प्रकाश नहीं था, अंधेरा क्यों था? कहाँ से आया था? बहुत छोटी सी बात, और तुम्हें सूत्र मिल गया जीने का। प्रकाश जब नहीं जला था तो अंधेरा कहाँ से आया, और प्रकाश जलने पर अंधेरा कहाँ चला गया? प्रकाश से अच्छा, जल गया। अंधेरे को क्या तुम लाठी से भगा सकते हो? बंदूक से भगा सकते हो? एटम बम से भगा सकते हो? धक्का मार के 1000 लोग मिल जाए तो एक कमरे के अंधेरे को भगा सकते हो? तुम वही कर रहे हो, तुम कृत्यों से अंधेरे को भगाने चले हो। फिर तुम कहने लगते 100 साल का अंधकार है, 100 जन्मों के कर्म पीठ पड़े हैं, कैसे खत्म हो जाएंगे? अष्टावक्र कहते हैं अंधेरा का कोई अस्तित्व है ही नहीं। डार्कनेस हैज नो एग्जिस्टेंस एट ऑल। डार्कनेस इज एब्सेंस ऑफ लाइट। डार्कनेस को अगर हम बयान करें, शब्दों में कहें, तो इट इज एब्सेंस ऑफ लाइट। अगर प्रकाश है तो अंधेरा नहीं होगा, और प्रकाश को ढक दिया जाए तो अंधेरा हो जाएगा, प्रकाश ना हो तो अंधेरा हो जाएगा। एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। तब तुम पता चलेगा अंधेरा कहीं से आता नहीं, और जो कहीं से आता नहीं वो कहीं जाता भी नहीं। हुआ क्या? अंधेरे का अस्तित्व नहीं है। इसका अस्तित्व नहीं, उसे मिटते भी देर नहीं लगती। सत्य ये है कि यू आर कॉन्सियसनेस, तुम प्रकाश। मैं कहां से आ गया? एक अंदर आनंद की लेयर है, चेतना है, विटनेसिंग, और इसके ऊपर एक आवरण है आकार का, प्रकृति का। तो परमात्मा और प्रकृति के कॉम्बिनेशन के अलावा तीसरा ये मैं कहां से आ गया? ये किसने बना दिया? तुमने? संसार ने?
समाज ने, भाषा ने, किसने क्रिएट किया? मैं। और इस मैं के सहारे फिर तुम सारी जिंदगी, मैं हुआ तो वासना हुई, तो कृत्य हुए, तो भागदौड़ हुई, तो चाह हुआ, तो संसार हो गया। वासना ही संसार। अब तुम कहते हैं मुझे संसार से मुक्ति चाहिए, दुखों से मुक्ति चाहिए, बंधन से मुक्ति चाहिए, पूर्व जन्म के कर्मों से मुक्ति चाहिए। किसे चाहिए? अगेन वही मैं कह रहा, जिसने किया सब आडंबर, जिसने चाहा, वासना की, संसार बनाया, बसाया, बढ़ाया, मैं उसमें भी था और मैं इसमें भी है। अष्टावक्र कहते हैं ये मैं ही तो संसार है, मैं ही तो वासना है, मैं वासना का केंद्र है, और जो फैला तो संसार बन गया, और सिकुड़ा तो खत्म हो गया। तुम किससे मुक्ति पाना चाहते हो? दुख का कारण क्या है? अज्ञान कि मैं कहां से आया। प्रकृति और परमात्मा का कॉम्बिनेशन है, चेतनता परमात्मा का कॉम्बिनेशन है, और आकार प्रकृति का हिस्सा है, पंच महाभूत का। तुम्हारा हो, हमारा हो, किसी भी जीव का हो, वो वही गुण हो गए जो प्रकृति के गुण हैं। आना, ठहरना, सस्टेन करना, अपनी जैसी डुप्लीकेट कॉपी पैदा करना और चले जाना। अब कहाँ यहाँ स्वर्ग है, कहाँ नर्क है, और कहाँ बंधन और कहाँ मुक्ति है? तुम्हें दुखों में किसने माना, परेशानियों में किसने माना? सिर्फ तुम्हारी ना समझी ना। तुम समझते हो कि तुम बंधे हो, तुम समझते हो कि दुख है, और समझते नहीं तुम हो इसलिए समझ है, तुम हो समझ है इसलिए संसार है, तुम हो समझ है संसार है इसलिए दुख है। सब मैं का एक्सटेंशन है, जबकि मैं है ही नहीं कहीं। न प्रकृति के किसी भी परत में मैं है, न चेतना की किसी परत में मैं है। तो यथार्थ को अगर यथार्थ की तरह से तुम, अभी तो तुमने जाना है, उसे जिया नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही, यथार्थ को यथार्थ की तरह लेना कि ये प्रकृति है और परमात्मा मैं कहां से आ गया। प्रकृति अपना गुणधर्म में, कैरेक्टरिस्टिक में जी रही, परमात्मा अपना जी रहा है, ये मैं कहां से आ गया। परेशान कौन है? वासना किसकी है, चाह किसकी, कृत्य किसका, करता कौन है, सांस कौन लेता, देखता कौन है? सब में मैं जोड़ देते चले जाते। झूठा, पाखंड है। बंधन भी तुमने बनाए, और मुक्ति के लिए तुम गुहार लगा रहे हो। परेशान भी तुम हो गए, जाल भी तुमने बिना, फंस भी गए। अब बोलते जाल से कोई निकालो। किसे निकाले? मुझे निकालो। सारी स्टोरी मी की है। ये सारी कहानियां, सुख की, दुख की, जीत की, हार की, सफलता असफलता की, जन्म की, मृत्यु की कहानियां किसकी है? ये तथाकथित मैं की है। अगर मैं ना हो तो प्रकृति और परमात्मा आ रहे जा रहे विचर रहे, ठीक है, जन्म हुआ, जीवन हुआ, बड़े, खत्म हो गए। किसका कौन है? कोई किसी का नहीं। जो जहां से आया वहां चला गया। प्रकृति का है शरीर, प्रकृति में चला गया। परमात्मा तो सब जगह है, तो परमात्मा में विलीन हो गया। अब मुक्ति कहाँ, बंधन कहाँ? फंसा कौन है? दुखी कौन है? उदास कौन है? भयभीत कौन है? वही मैं। क्योंकि मैं अपनी कहानी को बढ़ाना चाहता, मेरी की स्टोरी को। ए लिटिल मी वांट्स द स्टोरी टू कंटिन्यू। और जब कहीं बाधा आ जाती, इसको स्टोरी में रुकावट आ जाती है, तो चिल्लाने लगता है, कंप्लेंट करने लगता है, ये हमारा साथ नहीं देता, इसने हमें धोखा दिया, हमने जैसा समझा था पति वैसा नहीं निकला, हमने जो सोचा था वो बॉस ऐसा नहीं मिला, हमने जो सोचा था समय हमें सही नहीं मिला, इसलिए हम फेल हो रहे। अच्छा मिल भी गया, तुम सक्सेस भी हो, तो नेक्स्ट कदम में फिर फेल हो गए। ये तो फेलियर और सक्सेस तो हर कदम पे, ये संसार के करेक्टरिस्टिक है ना। तुम उसको उस तरह से क्यों नहीं लेते कि हाँ, जीत जीत भी है, हार भी है, फंसना भी है, उलझना भी है, लेकिन तुम्हें थोड़े ही, मैं तुमने घुसा दिया उसमें बीच में। कहानी प्रकृति की थी, तुमने मैं कर दी। परमात्मा की कहानी होती नहीं। परमात्मा अस्तित्व है। परमात्मा ना अपीयर होता है, ना डिसअपियर होता है, ना बदलता है,
इसलिए जो कहानी होती है एपियर की, बदलाहट की, डिसएपियर की सारी स्टोरी है। 1000 तरीके से बदलाहट आएगी, सुख भी होगा, दुख भी होगा, जीत भी होगी, हार भी होगी, कंफर्ट भी होगा, डिस्कंफर्ट भी होगा, गिरोगे भी, उठोगे भी, सब होगा। लेकिन तुम थोड़ी हो रहे। जैसे ये समझ आई, अज्ञान हटा, 1000 साल का, 1000 जन्मों का, तो दीपक तो जल ही रहा था। मैंने उस दीपक को कवर कर लिया था, मैं के गलत एहसास में मैं हट गया। ये प्रकृति, दृश्य प्रकृति, अदृश्य परमात्मा। मैं अब सिर्फ अवेयरनेस, अब मैं भी नहीं रहा, ओनली अवेयरनेस है, कॉन्सियसनेस है और नेचर है। हट गया, जल गया दीपक। जो बुद्ध ने कहा था अपने दिया जलाओ, बस दिया जल गया, इनलाइटेंड हो गए तुम। अब क्या करना? अब अगर तुम इसको मानोगे नहीं तो फिर पाखंड निर्मित करोगे। सत्य को जान के सत्य को पे न चलना, उसी को तो पाखंड कहते हैं। जाना नहीं था तब तक तो मैं कहते चले गए, और अगर जान लिया फिर भी तुम मैं कहते चले जाओ तो क्या कहेंगे इसको? अब तुम नाम बताओ, तुम इसका उत्तर बताओ। आज फैसला हो जाए। आज फैसला हो ही जाए, दीपक जल के ही रहेगा। कल शिकायत नहीं करना कि दीपक नहीं जला। हमारे प्रयास में कुछ कमी रह गई, हमारी समझ में कुछ कमी रह गई, तो और थोड़ा समय निकालेंगे, और थोड़ा प्रयास करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे, जरा कंसंट्रेट करेंगे, फोकस। यहाँ कुछ नहीं करना भाई, ये करने वाला ही तो मैं था। मैं नहीं तो कौन करे? करना है ही नहीं, न मुक्त होना है, क्योंकि बंधा ही नहीं। अज्ञान के कारण तुमने कुछ का कुछ समझ लिया था, ये ना समझी थी, ना समझी हट गई, विवेक जाग गया। अब विवेक जाग गया तो जो जैसा उसको वैसा ही देखो, प्रकृति को प्रकृति की तरह को देखो, परमात्मा को परमात्मा की तरह देखो, नहीं कहेंगे, जानो। और अब जियो तुम। अब मैं नहीं रह गया, बस ये प्रकृति और परमात्मा जी रही, चाहे पक्षियों में, कीड़ों में, पेड़ों में, संसार में, अस्तित्व में, पृथ्वी पर। तुम सिर्फ जानने वाले रह गए हो। ये क्या कम है कि तुम जान गए हो? इस रहस्य को जान गए, ये क्या कम है? तुम्हारा दीपक जल गया। बोध का दीपक यही है कि भ्रम से हम बाहर आ गए, भ्रम टूट गया, मिथ खत्म हो गया, मिथ्या मिथ गया, सत्य उजागर हो गया, जो जैसा है वो वैसा ही दिखने लगा। प्रकृति प्रकृति दिखने लगी, परमात्मा परमात्मा अनुभव आने लगा। अब न दुख है, न सुख है, न जाना है, न पाना है, न खोना है, न करना है। जो होता जाए उसे देखने के अलावा तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं। बी द साइलेंट विटनेस, बिना कमेंट्री के, बिना कमेंट्री के, बी द साइलेंट विटनेस। दिया तो जल ही गया ना, अब उसको फिर से क्यों बुझाना चाहते हो? उसको फिर से मैं के द्वारा क्यों ढकना चाहते हो? ताकि कल कल फिर तकलीफ में आओगे, पसीना बहाते हुए आओगे। तो कल तो सब ठीक हो गया था, आज फिर रात को टेंशन आ गया। कहाँ से टेंशन? बॉस का फोन आ गया। कैसे बॉस? किसके बॉस? जिंदगी भर ऐसे ही बॉस होते रहे जिंदगी। लाइफ इज एम्प्टी एंड मीनिंगलेस, लाइफ इज एम्प्टी एंड मीनिंगलेस। We keep giving meaning to it, we keep filling it, और लास्ट में टाइटा फिश। न लाइफ बची, न मीनिंग बची, न मैं बचा। वाह क्या बात है! जब मैं है ही नहीं तो उदास कौन हो रहा, दुखी कौन हो रहा, रो कौन रहा, शिकायत कौन कर रहा?
100 साल के जन्मों का अंधेरा था, कहाँ चला गया? बुद्ध ने कहा दीपक जलाओ, शंकराचार्य कहते दीपक क्यों जलाइए, तुम्हारा चेतन ही तो दीपक है। तुम क्या समझते थे ऐसे ले जाके ऐसे करोगे माचिस? ज्ञान की माचिस से ऐसे करके करोगे तो जलेगा। अरे वाह भाई वाह। मैं है ही नहीं तो जलाएगा कौन, और मैं है नहीं तो ढकेगा कौन, और मैं का ही तो अंधेरा है। और अंधेरा 1000 रुपए पूछ रहा है, कैसे धक्का मार के बजाएं घर से? 10 लोग मिलके चलो अंधेरा हमारे घर में, चलो धक्का मार के भगाओ, या गोली से भगाओ, या तलवार से काटो, ज्ञान की तलवार से काटो, पुस्तकों शास्त्रों की तलवार से काटो, अंधेरा हट जाएगा क्या? यस शिखा बोलेगी भी, आज का जवाब दो तुम। हाँ गुरु जी, 4 बोलो। हाँ सर, वो किसी चीज से नहीं होता ना सर, आपने समझाया, वो बस अपने अंदर जल ही रहा, बस उस पे बैठना, अपने अंदर देखना है। अंदर क्यों देखना है? हम ये कह रहे थे अंदर बाहर सब जगह देखो। और अभी तुम बंधे कहाँ, तुम्हारा तो दीपक जग गया, अभी तुम इनलाइटेंड हो गई, अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। मैं है नहीं करने वाला। एनलाइटनमेंट का मतलब मैं करने वाला बचा ही नहीं, सुखी दुखी होने वाला बचा ही नहीं, चाहने वाला बचा नहीं, न चाह है न कृत्य है, न भूलना है न भटकना है, न रोना है न धोना, बस है इजनेस, अस्तित्व है, प्रकृति है। हम जान रहे हैं। जल गया दीपक, यू आर इनलाइटेंड, बुद्ध हो गए अब। चलो वही तो मैं है। यस। कौन दिया जलाए, किसकी लौ से कैसे दिया जलाए, कहां से लौ पकड़े, कहां से आग पकड़े, कहां से तेल भरे, कहां से बाती? बाद में पता चला मैं है ही नहीं, तो कौन जलाए? जो जला ही हुआ था। मैं होने से अंधेरा हो गया था। मैं के ढक्कन ने ज्ञान की ज्योति को ढक के रखा था, ज्ञान के प्रकाश को ढक के रखा था। और 1 मिनट भी नहीं लगता है। मैंने कहा अंधकार को कैसे भगाओगे? रामायण पढ़ के भगा सकते तुम अंधकार को? भजन गा के अगर अंधेरा हो तो भगा सकते हो? गोली मार के भगा सकते हो? क्या भगा सकते? विवेक को जगाओ, अंधकार गया। तुम्हें लग रहा हो इतना सरल अगर बताना है, तो फिर संसार में इतना उपद्रव क्यों है? उपद्रव ना समझी के कारण सब उपद्रव है ना। सबकी मैं टकरा रही, सबकी मैं की स्टोरी टकरा रही। जितने लोग उतनी मैं की स्टोरी। तो जो यथावत जो है जैसा, उसको वैसा ही ट्रीट करो। प्रकृति है तो प्रकृति जी रही, जीने दो ना उसको। तुम क्यों कहते कि मैं जी रहे? ये शरीर आकार का जन्म लिया है, इसमें कुछ होगा, गड़बड़ भी होगा, बीमारी भी होगा, रोग भी होगा, और धीरे धीरे एक दिन खत्म भी होगा। प्रकृति से प्रकृति पैदा होती, जानवर से जानवर पैदा होता है, आदमी से आदमी पैदा होता है, पक्षियों से पक्षी पैदा होता है, पेड़ से पेड़ पैदा होता है। नेचुरल फ्लो है ना। उसमें तुम कहां से बीच में आ गई? तुमने क्या कर दिया? तो अभी समझ में आया कि लाइफ इज एम्प्टी एंड मीनिंगलेस, सिर्फ मैं की कहानी है। तो कंक्लूजन भी क्या हुआ? यही तो कंक्लूजन निकला। जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है। लेकिन वो जब दो हो तब कहते हैं, जब दो नहीं है तो सिर्फ मेरी ही कहानी है जिंदगी। मैंने तुमको निर्मित कर लिया, तुम बन गए, मैं था इसलिए तुम बन गए, मैं था इसलिए मेरा हो गया, मैं था इसलिए मुझे हो गया। अब यहाँ ये कोई भी बता दे कि कौन बंधा है, कौन मुक्त होना चाहता, कौन ज्ञानी होना चाहता। जहां तक समझ है, न मैं है न तुम है, एक शरीर ये है एक शरीर वो है, लेकिन दोनों प्रकार प्राकृतिक शरीर वही पंच तत्वों से
ये शरीर बना, वही पंच तत्व से ये शरीर बना, वही परमात्मा चेतना तुम्हारे अंदर, वही इस शरीर के अंदर, उस इस शरीर के अंदर। क्यों? तुम उदास कैसे हो गए? सीरियस कैसे हो गई? सीरियस कैसे हो गई? मैं है इसलिए सीरियस हुई। मैं नहीं। मैं ही सीरियस होता है, मैं ही उदास होता है, मैं को ही बुरा लगता है, मुझे बुरा लगता है, मैं का मुझे रू। क्योंकि कहानी में सब चाहिए, सारे कैरेक्टर चाहिए, अच्छा लगना, बुरा लगना, विलेन भी चाहिए, सपोर्ट एक्टर भी चाहिए। अब मैं नहीं तो कहानियां टूटती नजर आ रही। अब किसकी कहानी चलेगी आगे? अगर मैं नहीं तो चलेगी कहानी फिर किसकी? फिर ये जिंदगी का रोजगार, ये व्यापार चलेगा कैसे? ये तो सब टूटा जा रहा है। तो गड़बड़ हुआ जा रहा है, लगता है गड़बड़ हुआ जा रहा है। स्टोरी फिनिश होगी तो फिर अब पिक्चर हॉल से चलो फिर। हम तो सिनेमा देखने के लिए 3 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए टिकट खरीदा, कहानी 10-15 मिनट में ही खत्म हो गई। और कहानी का कंक्लूजन क्या निकला? कि कोई कहानी थी ही नहीं, सब फिक्शन था, सब फिक्शन था। अब जब मैं नहीं रहा फिर चरण शरण हुई। फिर अब बोलेगा कौन? कहानी खत्म भजन, हो गई, मैं तो कहानी कौन बोले? खत्म हो गई। अच्छा, भजन कौन गाएगा? और जब जब मैं वो दूर से ये तो बैठा आज देख बहुत रहा है। गड़बड़, आज बहुत गड़बड़ हो गया। नहीं, और जब मैं दूर से बैठा जब देख रहा है ना, तो फिर वो उसको छटपटाहट होती है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो करना है, कुछ ना कुछ कहानियां चाहिए, कुछ हमें बोलने को चाहिए। कुछ तारीफ करें, कुछ गुरु की तारीफ करें, गुरु को हाँ, तो सम्मान तभी होगा, नहीं तो गुरु बुरा मान जाएंगे। वो अब इतने हमारा सालों से। एग्जाम में तो कहें भाई, गुरु के प्रकाश से हमें प्रकाश दिख गया, गुरु के कहने से हमें मालूम पड़ गया, तो कहानी ने एक दूसरा रुख बोल दिया, लेकिन है सब वो भी कहानी ही। ये महसूस हो गया, ये प्रकृति वो परमात्मा, मैं कहाँ से आ गया? प्रकृति अपना गुण जी रही, परमात्मा अपना, मैं कहाँ से आ गया भैया? अपनी कहानी लेके, एक स्टोरी लेके, फिर इसमें सुख की फिल इन द ब्लैंक्स कर दी, दुख की कर दी, डर की कर दी, इसमें कितनी सारी फिलिंग्स ब्लैंक करते चले गए। और सॉल्यूशन पूछते गए, जरा बताओ इसका क्या सॉल्यूशन है, ये डर का क्या सॉल्यूशन है, इसका क्या सॉल्यूशन, कैसे मुक्त हो, भगवान कहाँ? सब बना लिए, सब कल्पित कहानी में जोड़ लिए, सारे कैरेक्टर जोड़ लिए। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ वाकई में कहने जैसा कोई है ही नहीं। अगर तुम्हें किसी को लग रहा हो तो बता दो। और जैसे उसका टीवी। हमें याद है। हमने ये टीवी भी कहा था, इसको जरा सुनना, बार बार सुनना, तब और समझ में गहन में आएगा। उसको जैसे जो दोबारा सुना, तो वो चीज वैसे जब बिल्कुल क्लियर होगी, जब कोई भ्रम रहा ही नहीं, फिर कहा क्यों हम परेशान है, क्यों बेचैन है, क्या है, कुछ है ही नहीं जो हम करने नहीं वाले ही नहीं है। संतोष, दो बातें, हम क्यों बेचैन हैं, बेचैनी एक बात, है बेचैन कौन, वो भी मिथ्या, बेचैनी वो भी भी मिथ्या, और जो बेचैन होने वाला भी मिथ्या। दोनों ही मिथ्या। तो जब जब ये चीज क्लियर हो गई ना कि कौन बेचैन, फिर बेचैनी, बेचैनी फिर रहती ही नहीं है। फिर वो बिल्कुल भ्रम चला गया, फिर क्लियर हो गया कि नहीं, अंदर का दीपक अपने जल ही रहा। जल ही रहा है। हाँ, क्योंकि जब बेचैन बेचैन रह जो हो रहा था वो ही नहीं जब रहा, तो फिर वही चीज क्लियर हो गई कि नहीं, अंदर का दीपक अपने आप, उसको जलाना नहीं था, जब तक जलाने का प्रयास कर रहे थे, इसीलिए तो बेचैन थे कि हम अपने अंदर का दीपक जला ले, वही तो बेचैनी का कारण था ना। जो उसको एहसास हो गया, उस चीज को महसूस कर लिया, फिर कुछ रहा ही नहीं, ना बेचैन होने वाला, ना वहां दीपक जलाने वाला, कुछ रह ही नहीं जाता। बहुत सुंदर।
आज सत्संग से पहले यही ख्याल आ रहा था कि अगर प्रकृति और परमात्मा ही है, ये कॉम्बिनेशन हर एक के अंदर, प्रकृति की वैरायटी डिफरेंट है लेकिन गुण एक ही जैसे है, खाना पीना एक ही जैसा है, जन्म मृत्यु एक ही जैसी है, रोग बीमारी एक ही जैसे है, तो ये सब मैं की स्टोरी कहाँ से आ गई और क्यों आ गई और सब गड़बड़ क्या इसने नहीं कर दिया? मैं की स्टोरी ने पूरी जिंदगी इस मैं की कहानी थी, यही उलझन बनी, इसी को सुलझाने का प्रयास किया, फिर नया उलझन पैदा कर फिर किया, यही डरी, यही घबराई, यही मुक्ति चाहती थी, इसी ने बंधन बना लिए, यही गीत गा रही थी, यही भजन कर रही थी, यही भगवान को भज रही थी और सोच रही थी कल सब ठीक हो जाएगा, और कभी कल आता नहीं, कभी कुछ ठीक हुआ नहीं किसी का। सबकी जिंदगी अंत में इसी अठीक में समाप्त हो गई। एक हताशा, एक निराशा, एक प्रायश्चित में जिंदगी का अंत होता है, क्योंकि तुम्हें लगा हम करने से कुछ चूक गए, ऋषि मुनि कैसे कर गए, वो फलाने कैसे कर गए, हम करने से कैसे चूक गए? नहीं, तुम करने से कोई चूके नहीं, करना तो तुम्हें कुछ था ही नहीं। चूक समझ में है, करने में नहीं, करता कोई है ही नहीं। मैं का बोध ही झूठ था, मैं का लेबल ही झूठ था। दुनिया पे हमने दुनिया के लेबल लगाए, लेकिन सबसे पहले मैं का लेबल ही झूठ निकला, मैं का परिचय झूठ निकला, मैं का आइडेंटिटी के ये शरीर मैं हूं, यही झूठ निकली। अपने लिए, दूसरे के लिए मैं हूं, दूसरे के लिए नाम है, पता है, शेप है, शक्ल है, अकल है, सब है, बस वहीं तक सीमित रखो। तो ये कहानी समाज की रहने दो, संसार की अपनी मत इसमें लगाओ। तो घर में तो तुम ऐसी प्रसन्न चित्त होकर मुक्त रह सकते हो ना। सच्चिदान, इसी को सच्चिदान कहते हैं, इसी स्थिति को कहते हैं। सत्य तुमने जान लिया, चेतना तुम हो, और सत्य जान लिया, चेतन तो सिवा आनंद के कहीं कुछ है ही नहीं, न भ्रम है, न सुख है, न दुख है, न बंधन है, न मुक्ति। फिर तुम ये नहीं कहना कि फिर खाना बनाना हमको शाम को, तुम कुछ नहीं करती, प्रकृति कर रही अपना अरेंजमेंट। कौआ पक्षी कैसे दाना, वो दाना लेके आते, तुम दाना को भिगा के रोटी बनाती, व्यवस्था प्रकृति करती है। मैं शब्द हटा लेना, न कर्ता में मैं है, न वासना में मैं है, न कर्म फलों में मैं है, न भोक्ता मैं है। अगर कर्ता मैं नहीं तो भोक्ता मैं कहां से आ गया? तो दुख किसका? किसी का ही नहीं। ये सुख दुख के लेबल भी मैं नहीं लगाए, मैं नहीं तो बस घटनाएं हैं, घट रही हैं। कभी मौसम गर्म है और कभी ठंडा, प्रकृति है। अगर ये जान गए तो जैसा जाना है यथावत वैसे ही व्यवहार हो जाना चाहिए हमारा। अगर जो जाना हमने कुछ और व्यवहार हम फिर उल्टा करने लगे, इसी को तो पाखंड कहते हैं। सत्य ज्ञान को जान के झूठे ज्ञान को जीना, पाखंड की क्या परिभाषा है? ज्ञान किसे कहते हैं? जो मुक्त कर देता। और ये ज्ञान ये कहता तुम बंधे ही नहीं थे, तुम बंधे ही नहीं थे, सिर्फ लेबल थे, अज्ञानता में लगाया हुआ लेबल था, घटनाओं का, परिचय का, लोगों का, कर्म का, फल का, जीवन का। मैं नहीं तो लेबल लगाएगा कौन? पहला लेबल मैं का ही गलत हो गया, इस शरीर पे मैं का लेबल चिपका दिया। फिर इससे आगे लेबल लगाते गए दुनिया के, फिर रिश्तों के, फिर मेरे के, फिर सुख दुख पे भी मेरे लेबल लगाए, अच्छे बुरे पे भी लेबल लगाए, पाप पुण्य पे भी लेबल लगा दिए। हो सकता है एक कॉमन व्यक्ति की समझ में ये बात ना आए जल्दी, क्योंकि ये विदेह से संबंधित है। अवेयरनेस इज बियॉन्ड बॉडी। वो तो सुन ही रहा है कि शरीर को आधार समझ के, वो तो जी ही रहा है शरीर को आधार। उसे तो वही सुख चाहिए, देह में ही सुख चाहिए, देह के सुख चाहिए, देह में ही मुक्ति चाहिए। वो समझ ही नहीं पाता देह है
तो मुक्ति हो नहीं सकती। अब पिंजरे में पंछी बना है तो तुम मुक्त का मतलब जे देह में मर जाए और पंछी उड़ जाए, किसको मुक्ति कहोगे तुम? जब तक पिंजरा की जिंदगी तब तक रहेगा, पिंजरा नहीं रहेगा तो पक्षी तो पहले ही से मुक्त था। ये तो बस क्या कहें, पराकाष्ठा है। इससे बियॉन्ड क्या तुम कैसा दिया जला सकते हो? और तुम बताओ भाई, तुम ही बता दो। कृत्यों का दीपक जलाओ, पूजा कर लो, आरती कर लो, भजन गा लो, कीर्तन कर लो, सत्यनारायण की कथा कर लो, रामायण पढ़ लो। अब ये क्या है? ये छोटे छोटे उपाय है मन को बहलाने के लिए, मन को मिटाने के लिए नहीं, मन को बहलाने के लिए। एक झूठा आश्वासन कि तुम ये पढ़ लोगे तो कल भला हो जाएगा, तुम राम का नाम ले लोगे तो भला हो जाएगा, तुम घर में सत्यनारायण कथा करा लोगे, 4 लोग सुन लेंगे, 4 लोग का भला हो जाएगा। सब फ्यूचर की कहानियां और मन की कहानियां। तो बहलाओ भाई, मन बहलाने में तुम्हें तो कोई रोक नहीं सकता। गालिब का शेर याद आएगा, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। बहलाओ दिल को, इस जीवन भर तुम बहलाते रहो ख्यालों में। कभी ये ख्याल, कभी वो ख्याल, कभी ये स्टोरी, कभी वो स्टोरी, कभी ये नाटक, कभी ये कैरेक्टर आ गया, कभी वो कैरेक्टर, कभी ये घटना घट गई। रोज कहानी लेके आ गए घर में साथ में, अब बीवी को सुनाएंगे कहानी। लड़ाई हो गई तो वही बीवी की कहानी अलग, हस्बैंड की कहानी तो अलग। जिंदगी कितनी रिडिकुलस है, कितनी हास्यास्पद, हम क्यों नहीं समझने को तैयार इसको? और कब समझेंगे? ये सत्संग रिकॉर्ड हो रहा है, बहुत गजब का रिकॉर्डिंग होगी। थोड़ी एडिटिंग कर देना इसको सही तरीके से। हो रही रिकॉर्डिंग। बहुत ही गजब की रिकॉर्डिंग है, मैं बता रहा हूँ। ये अनायास ऐसा आ गया कि ये सारी जिंदगी मैं की कहानी के अलावा कुछ भी नहीं, और ये कहानी खुद को ही मिसगाइड करती है। मैं की स्टोरी मुझे ही मिसगाइड कर रही, मुझे ही फंसा रही, मुझे ही बंधन में डाल रही, मुझे ही दुख दे रही, मुझे ही पीड़ा दे रही, फिर भी कहानी रुकती नहीं, नई बना लेती है। शायद अब कुछ दूसरा परिणाम हो, अब कुछ परिवर्तन आ जाए जिंदगी। परिवर्तन तो वैसे ही हो रहा है, प्राकृतिक परिवर्तन तो वैसे ही हो रहा है, लेकिन मैं कुछ और चाहता है परिवर्तन, और वो हो भी जाए तो मैं वहां रुकता नहीं, फिर वो कुछ और चाहने लगता है। मैं है तो वासना है, मैं तो चाह है। मैं एक से उब जाएगा, एक सुख से दूसरे सुख के पीछे चला जाएगा। न मिले तो संघर्ष में क्यों नहीं मिल रहा, और मिल गया तो 2 दिन बाद उब के तीसरे में चला गया। यानी मैं की यात्रा चालू ही रहती है। इसी का नाम तो जीवन है। तभी तो मैंने कहा, सारा जीवन एक मैं की कहानी के अलावा कुछ भी नहीं है। लाइफ इज एम्प्टी एंड मीनिंगलेस। हम इसको मीनिंग दिए चले जाते, अर्थ दिए चले जाते, जस्टिफाई किए चले जाते, जबकि इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं। मृत्यु हो गई, क्या जस्टिफिकेशन तुम्हारा रहा? 70 साल का कुछ नहीं, टाइम टाइम फिस गए, चैप्टर क्लोज्ड। उसी कहानी में थोड़ा रोने का भी नाटक आ गया। कोई और तुम्हारे लिए रोया, पहले तुम किसी के लिए रोए, फिर कोई और तुम्हारे लिए रोया, फिर उनके लिए कोई और रोया, बस रोया, हंसना गाना, बस ये कहानी चालू है। एकदम ऐसा लग रहा है, क्या दीपक जलाना, दीपक बुझा कब है? और जलाने वाला कौन है? वही तो ढक्कन है, उसी ने तो ढक के रखा है। वही नहीं चाहता दीपक,
तो दीपक जल जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा, मैं का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मैं की कहानी। और मैं की कहानी नहीं तो सिनेमा अधूरा हो गया, खत्म। मैं नहीं रहा तो कहानी क्या है? फिर तुम कहोगे गुरु ये तो, गुरु जी कहानी तो ये बिल्कुल कोई रस ही नहीं है कहानी में। नीरस हो गई कहानी, डल हो गई, फिर लाइफ में रहा का न रस है न नीरस है, यही तो समझ लो। क्या संघर्ष रस था? नहीं, ये तो हवाएं थी, मौसम था, हर तरीके का रहेगा, हर तरीके का आया, हर तरीके का जाएगा, हर एक को मिला, हर समय मिलता रहा। 5,000 साल पहले भी मनुष्य में यही थी, काम वासना भी थी, ईर्ष्या भी थी, जलन भी थी, कंपटीशन भी थी, जीत भी थी, हार भी थी, मरना भी था, मारना भी था। आज भी वही, क्या बदला? कुछ भी नहीं। रियलिटी में कुछ नहीं बदला, और संसार बहुत बदल गया। युग बदल गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, लेकिन फंडामेंटल्स नहीं बदले। प्रकृति और परमात्मा का कॉम्बिनेशन नहीं बदला। अगर मैं बताऊं तो फिर कहानी मेरी हो जाएगी, कि इतने दिन से मैं ही एक स्टोरी चला रहा हूँ ज्ञान की, ज्ञान सिखाने वाले की, गुरु के एक रोल में एक स्टोरी चलाए चले जा रहे हैं। रोज रोज वही कहानी दोहरा रहे थे, कोई 5,000 10 साल फ्रॉम टाइम इमेमोरियल यही कहानी दोहराई जाती रही हर एक के द्वारा। तो क्या कहानी न दोहराई जाए? शब्द दोहराए जाए, कहानी दोहराई जाए, कहानी को मिटाने के लिए, कहानी की समझ आ जाए तो, अंधकार की समझ आ जाए तो। अंधकार को मिटाने के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ती, संघर्ष नहीं करना पड़ता, तीर तलवार नहीं चलाने पड़ते, सिर्फ एक विवेक, बस। विवेक का जागना ही दिया का जलना है, बोध का जलना है। मैं की स्टोरी का खत्म हो जाना है, अंधकार का खत्म हो जाना है। स्वार्थ बुद्धि जागती तो मैं जाग जाता है, और विवेक बुद्धि जागती है तो मैं मर जाता है। बस यही अंधेरा हो गया, यही उजाला हो गया। यही कहानी शुरू होती है एक तरफ, और दूसरी तरफ कहानी समाप्त होती है। एंड ऑफ स्टोरी है। कि फिलॉसफी है, कि दर्शन है, कि ज्ञान है, कि समझ है, कि शंकराचार्य है, कि अष्टावक्र है, कि रियलिटी है अस्तित्व की। और तुम भी ऐसे ही छोड़ देना, इसको लेबल नहीं लगाना, मैं आ जाएगा लेबल लगाने वाला। डोंट गिव एनी मीनिंग टू इट, इट इज मीनिंगलेस, इट इज एम्प्टी, डोंट फिल इट, डोंट फिल इट विद द मीनिंग। कैनवास है, उसको इस तस्वीरें मत बनाओ, सब एक दिन चला जाएगा, सब जाता रहा। तुमसे पहले कितने लोग कैनवास खींच के भर के गए, कहाँ गए कैनवास, कहाँ गए वो लोग? वो भी तो किसी के प्रिय रहे होंगे, जैसे हम सब प्रिय हैं किसी के, वो भी किसी के प्रिय रहे होंगे। आज कहाँ गए वो सब? एक कहानी है जो 2-3 पुस्तकों तक चलती, बस, इससे ज्यादा नहीं। वो भी फिर धीरे धीरे फीकी होती चली जाती, क्योंकि आगे वाली पुस्तक को फुर्सत ही कहाँ सुनने की कहानी। वो बोलता है मेरी कहानी अलग है, मैं अपनी कहानी कहूँ कि उसकी कहानी सुनूं? मुझे अपनी कहानी से फुर्सत नहीं मिल रही, इतने करेक्टर इसमें आ गए, इतने सीन है, मैं इतनी व्यस्त हूँ अपनी स्टोरी में। अपने टेंशन है, अपने प्रेशर है, अपने कमिटमेंट है, अपने कृत्य है, अपने फल है, इतने तनाव, इतना डर, इतना भय, इतना दुख, तो फुर्सत ही नहीं। अब कौन इसमें कहानी थोड़ा ऐड करेगा, फिर वो कहानी वहीं से तोड़ देना। पहले जोड़ना, थोड़ा सा, थोड़ा एक सीक्वेंस चलाना, और उसको कैंची से कट कर देना, विवेक की कैंची से कट कर देना उसको। करो ना, थोड़ी हिम्मत करो, साहस करो।
सर चरण बोलो, स्पर्श। कुछ रहो बेटा, बोलो। सर अभी आपने बताया जैसे स्वार्थ बुद्धि और विवेक बुद्धि। तो सर मैं ऐसे ही सोच रहा था कि मतलब स्वार्थ कितना है मन की, कभी दुख की कामना करता ही नहीं है। हमेशा उसको सुख ही चाहिए कि यहाँ से सुख मिल जाए, भगवान के मंदिर जाके भी हम प्रार्थना कर लें, वहां भी सुख की कामना है, और वो भी ऐसा सुख कि मुझे ही उसमें फल मिले। कितना मैपना है उस चीज में। और सर जैसे जैसे हम सीख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, तो सर विवेक बुद्धि भी इतनी मतलब रहता है कि कॉन्शियसनेस रहती है कि अभी जैसे आपने बोला कि उनको भी प्रेम करने वाले होंगे, वो भी मर गए। तो मैं भी अभी यही सोचता हूँ सर कि कितने कितनी बार लोग रोए होंगे। मैं भी तो अभी जैसे ये शरीर यस, है मेरे, पहले भी कितनी जनरेशन आई होंगी, कितने यस, लोग यस, रोए, कितने लोग आए और चले गए। यस। तो कितना सर, किसके लिए फिर उलझना है, किसके लिए क्या करना है? और रो के क्या मिल जाएगा कि जिसका जितना स्वार्थ उतना उसका रोना है, इतनी सी चीज पे। यार कितनी अजीब चीज है। हंसी आती कि नहीं? हंसी जितना दूसरा आती है सच में जानता है सर। उतने उतना अपने ऊपर हंसी आती, दूसरे अपने ऊपर। व्हाट ए फुलिश आई वाज, ऐसा लगता, सच व्हाट ए में सर, फुलिश। हाँ। हम किन उधर पुण्य करने गए और उधर क्रोध आ गया उस पे। उधर ही गुस्सा हो गए। कहाँ से मुक्त है आप मतलब? करने गए थे पुण्य और लेके आ गए कुछ और। मतलब ठीक है सर। अभी सच में सर मतलब अच्छा क्या लगता है कि अब हम समझ रहे हैं कि आपको सुन रहे हैं रोज, तो इतनी समझ बढ़ गई है कि ये सब बेकार है। सब सब परमात्मा का खेल चल रहा है, प्रभु का, बेकार नहीं है। बेकार इसलिए हो गया कि हम बहुत कारण समझ रहे थे, इसमें बहुत कुछ समझ रहे थे, हम कुछ भी नहीं चला, स्टोरी है। इसलिए बेकार हो गया प्रभु। परमात्मा की स्टोरी, मैं बीच में आके एक अपनी कहानी बना लेता। हाँ, हमने कहा अरे सब हम मतलब वो हमने मैं तो को बीच में रख शब्दों के में वो ऐसे ही सेंटर पे लगा के कहेंगे। कर दिया, तो फिर आप फंस गए फिर उसमें। ठीक हाँ, है। फिर जिंदगी भर जब तक मैं रहेगा भाई, फंसा भी मैं है, छूटना भी मैं चाहता है। जब तक मैं है, तो बोलो जिंदगी हो गई, मैं प्रयास करते करते आज तक हम मुक्त क्यों नहीं हो पाए? मैं को मुक्त थोड़ी होना था, मैं से मुक्ति चाहिए। ये जरा ऐसे शब्द बड़ा मुक्त गौर से समझना, बहुत छोटे छोटे शब्द हैं। हाँ, अगर ये शंकराचार्य ने कहे होते तो शायद तुम्हें ज्यादा प्रभावित करते। पुरी के शंकराचार्य बोल रहे हैं। ये जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य बोल रहे हैं। अब सर तो खैर अपने इटावा वाले हैं, तो कहाँ शंकराचार्य कैसे हो सकते हैं? चरण स्पर्श गुरु बोल जी। सकता। आजकल हम शंकराचार्य जी को भी तो देखते हैं, उनके अंदर भी इतना ईगो है। न्यूज पे मैंने एक बार देखा, उनका अध्यक्ष से तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो पॉलिटिक्स में चल रहा है सारा। उनका तो देख के बड़ा असंभव होता है कि क्या था और क्या हो रहा है। इतना ईगो है उनके अंदर। हमने कहा बताओ सब। लेकिन आपने तो बहुत गहरी हम लोगों को समझ दी है, जो रियल आपने हम लोगों को जो इंटरप्रिटेशन बता दिया है, ये तो शायद कोई नहीं समझा पाता। ये तो बहुत ही अलग है सर। जब जब तुम आज का ये लेक्चर सुनोगे, तब तब तुम्हें हंसी आएगी सबके ऊपर और खुद के ऊपर, कि हम सबको भाई बुद्धू समझ रहे हैं, हम भी उसी बुद्धू की कतार में हैं। हर इसीलिए मैंने जगह। कहा इसीलिए मैंने कहा सबके दिए जले हुए थे, दिया कभी बुझा ही नहीं, तो जलाओगे कैसे? बुद्ध ने कहा दीपक जलाओ, मुझे लगा दीपक कभी बुझा ही नहीं। शंकराचार्य कहते दीपक कभी बुझा ही नहीं, और अष्टावक्र कहते दीपक कभी बुझा ही नहीं। मैं के भ्रम ने, झूठे भ्रम ने ढक लिया था उसको, और जब तक मैं रहेगा तब तक वो दीपक जल नहीं सकता। मैं कभी उस दीपक को जला नहीं सकता, मैं ही तो अंधकार है। दोनों विपरीत दिशाओं की गेम है। अंधकार है तो दीपक नहीं, लाइट प्रकाश नहीं, और प्रकाश है तो अंधकार नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं ना है। हो गई बात सही कि नहीं? मैं अंधकार, अब प्रकाश हो गया, तो अब मैं ना है। पहले मैं था तो हरि ढका हुआ था अंधकार से। अब अंधकार एक रात का हो या 100 जन्मों का हो,
एक दीपक अंधकार को मिटा देता है 1 सेकंड में। बाकी अंधकार को तलवार से तुम काट नहीं सकते, भजन से प्रार्थना से भगा नहीं सकते। भगा सकते हो क्या? कृत्य से भगा नहीं सकते, कृत्य से मिटा नहीं सकते। बोध हो तभी पाओगे कि कहीं कुछ है ही नहीं, सारी स्टोरी एम्प्टी एंड मीनिंगलेस है, हमारी ना समझे की कहानी है मैं की। हम युगों युगों तक कहानी कहते चले, एंडलेस स्टोरी है। जैसे मैं कहता हूँ, हरि अनंत हरि कथा अनंता, जग अनंत जग कथा अनंता। एक कहानी तुम्हारी, एक कहानी इनकी, एक कहानी इनकी, एक कहानी इनकी। तुम कहते मेरी कहानी सुनो, सामने वाले को फुर्सत नहीं, बोलता पहले मेरी सुन लो। वो कहता तुम कह रहे मेरी सुनो, कौन किसकी स्क्रिप्ट सुने, या फुर्सत किसको? हम समझते हम ही बहुत इंपॉर्टेंट, हम इस जन्म में हमें सब प्यार करते, माँ बाप प्यार करते, दोस्त प्यार करते, रिश्तेदार प्यार करते, हम उन्हें प्यार करते। यही तो तुम्हारे बाबा ने भी सोचा होगा, दादा ने भी सोचा होगा। कहाँ प्यार गया, कहाँ रिश्ते गए, कहाँ लोग गए, कहाँ चले गए। यही हाल हम सबका होगा। क्यों परेशान हो? क्यों परेशान हो? किसके लिए परेशान हो? क्या रख के जाओगे? कौन से नाम, कौन से पत्थर गाड़ के जाओगे? इसके लिए तुम पसीना पसीना जिंदगी को बहाए दे रहे हो। एक मौका मिला था, एक अपॉर्चुनिटी मिली थी समझ के साथ जीने की, और मौका गंवा दिया। वो बस परमात्मा है, प्रकृति है, सब चल रहा है, सब खेल हो रहा है, तुम जान रहे हो। बस जानने वाली ट्यूनिंग तुमने कर ली, अवेयरनेस की ट्यूनिंग तुमने कर ली, लेकिन मैं नहीं है, ओनली दैट ट्यूनिंग है अवेयरनेस की। और देखो जीवन सब कुछ कितना नेचुरल लगता है, क्योंकि नेचर ही तो करेगी, तो नेचुरल नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? मैं होता तो आर्टिफिशियलिटी आ जाती, बनावट आ जाती, अहंकार आ जाता है, स्वार्थ आ जाता है। और नेचुरल है तो नेचुरल भूख भी लगेगी, तुम खाना भी खाओगे, तुम सोओगे भी, तुम उठोगे भी। फिर वहीं आ जाओगे, सूरज का निकलना, प्रकाश का होना, सागर जल का बनना, बादलों का होना, और जंगल का होना, हम लोग का होना, अनाज पैदा होना, सपोर्ट करना। सपोर्ट कौन कर रहा? प्रकृति। किसको? खुद को ही। लेकिन प्रेरणा किसकी है? परमात्मा की। ग्रेविटी किसकी है? ईश्वर की शक्ति, अदृश्य शक्ति। पृथ्वी घूम रही है, सूरज चमक रहा है, चांद घूम रहा है, तारे चमक रहे हैं, समस्त अस्तित्व है। इसके पीछे प्रेरणा कौन है? इसकी मौजूदगी कौन है? विटनेस कौन है? वो अस्तित्व है, निराकार अस्तित्व है, सदा से है। उसकी प्रेरणा से जो प्रकृति है वो क्रियाशील है, और वो निष्क्रिय है। वो निष्क्रिय है लेकिन मौजूद है, साक्षी मौजूद है। आसमान चुप है, बादल हजारों तरह के आ रहे, काले गोरे, तड़कते हुए भड़कते हुए, और सब जा रहे, सब जा रहे। कोई बादल आज तक रुका नहीं, और आसमान कभी गया नहीं। दिस इज द ब्यूटी। सारे बादल, सारे ग्रह, सारे उपग्रह, सारा मूवमेंट प्रकृति है, आसमान परमात्मा है। हम सिर्फ छोटी सी अवेयरनेस आ गई, थोड़ा सा होश आ गया, थोड़ी बात समझ में आ गई, बात तो यही सच है। और ये जन्मों जन्मों से हो रहा। कितने जीवन, कितनी हमसे पहले लोग आके चले गए। पृथ्वी अभी भी वैसे ही घूम रही, सूरज आज भी वैसे ही चमक रहा, बादल आज भी ऐसे ही उठ रहे, मौसम आज भी गर्मी सर्दी बरसात, सब कुछ हजारों साल से वही हो रहा है। लेकिन सोचो, अब तुम किसी दूसरे लोगों से, अनजान लोग से बात करो जाके, उसका बात करने का तरीका क्या होगा? वो लॉजिक दिखाने का तरीका क्या होगा? जस्टिफिकेशन करने का तरीका क्या होगा? तुम कुछ मत बोलो, तुम बस सुनते रहो। देखो कितना ये बेचारा, दया आएगी तुम्हें। दिस इज कॉल्ड कंपैशन। कितना ना समझे, अपने को बहुत समझदार समझ रहा है, लेकिन कितना ना समझ, जान ही नहीं रहा कि प्रकृति परमात्मा के खेल के अलावा यहाँ कहीं कुछ नहीं है। क्यों रोते हो? क्यों भटकते हो? क्यों अटके पड़े हो? क्यों दुखी हो? क्यों उदास हो?
क्या करने में लगे हो और क्या करके तुम क्या हो जाएगा, कभी कुछ हुआ नहीं किसी से, कोई कहीं पहुंचा नहीं, सब कुछ व्यर्थ है। आज समझ लो और भी अच्छा, जितनी जल्दी जान लो, शुभस्य शीघ्रम। इसलिए यंग जनरेशन को हम ज्यादा प्रेरित करने की कोशिश करते, कंफर्मेशन इसीलिए तुम लोगों से बार बार पूछते रहते, क्योंकि तुम्हारी यात्रा बहुत आगे है। हम तो अपनी एंड पे हैं। हम तो अपनी एंड पे हैं। तो जाने से पहले हम तुम्हें दे क्या रहे, दे कोई पाता नहीं और ले कोई पाता नहीं, सिर्फ एक बोध मात्र, एक दिया तुम्हारा जो जल रहा, ढक्कन उठा दो, मैं कहा। हमने ये भी नहीं कहा कि तुम दिया जला लेना, मैं रूपी ढक्कन उठा लेना, मैं मेरा मुझे का ढक्कन हटा लेना, और तुम पाओगे कि जीवन यही यथार्थ जीवन है, जो जैसा उसको वैसा ही समझना। प्रकृति और परमात्मा के अलावा वही तुम में है, वही हम में है, वही सब में है, वही ब्रह्मांड में है। जो ब्रह्मांड में है वो यही पिंड में है। ये राज तुम जान गए हो, फिर कहाँ सुख और कहाँ दुख है, और कौन सुखी और कौन दुखी, जब कोई है ही नहीं। प्रकृति और परमात्मा ही का खेल है, क्यों जबरदस्ती मैं को घुसाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये आज का लेसन तो बहुत ज्यादा आंखें खोल देने वाला है, झकझोरने वाला है, अगर कोई ठीक से समझ ले और पाखंडित जीवन में न जाए दोबारा से, यथार्थ को जैसा जो है उसको वही हिसाब से समझ के जीने लगे, फिर तो क्या कहना है, कुछ नहीं कहना। तभी हम कहते फिर न कुछ कहना न सुनना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ करना न खोना मगन रहना। तुम क्या करने में लगे हो, क्या पाने में लगे हो, कहाँ जाने में लगे हो, सब शून्य हो जाएगा एक दिन। कृत्य और अकृत्य, अष्टावक्र कहते हैं, तुम्हारा कृत्य किया और अकृत्य नहीं किया, दोनों की कोई वैल्यू नहीं है अस्तित्व में, दोनों शून्य है। लेकिन तुम इस कृत्य कर्ता अकृत्य के खेल में उलझ गए हो। ये कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये न किया तो ऐसा परिणाम होगा, वो नहीं किया तो ऐसा परिणाम होगा, और करने न करने में मैं और तेरी वही वही कहानी, बस वही सुबह वही दोपहर वही सपने में कहानी आती, तुम होते और बाकी कैरेक्टर होते। तुम होते हो, कोई गिरता है, कोई पड़ता है, कोई चूकता। ये तो अच्छा कि गहरी नींद में ये मैं चला जाता है, तो थोड़ी सुकून मिल जाती, थोड़ी बैटरी चार्ज हो जाती जिंदगी की। नहीं तो तुम पागल हो जाओ, ये मैं तुम्हें पागल कर देगा 4 दिन में अगर नींद ना आए तो।